नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 2 अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। तो इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। कोर कंफर्ट, यहां पे एक वर्ड मिला कंफर्ट। इसका एक्शन मतलब होता है कंसोलेशन बोल सकते हैं, सोलैस बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है जैसे रेमेडी या राहत को बोलेंगे। गवर्नमेंट गवर्नमेंट एफर्ट टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज यील्डिंग रिजल्ट। यील्ड मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस करने का मतलब होगा। रिजल्ट्स मतलब परिणामों की बात की जा रही है। सरकार की जो एफर्ट है बूस्ट करना इंफ्रास्ट्रक्चर को, इज यील्डिंग रिजल्ट, जो रिजल्ट दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ये बात यहाँ पे। इसमें रीड करने से पहले इसमें क्या क्या चीजों पे ध्यान देंगे, जैसे कि वर्ड्स। उसके अलावा वर्ड्स में आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है। इन सारी चीजों को देख कर पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वैसे सेंटेंस में, वैसे तो चैप्टर अकॉर्डिंग चैप्टर में आपको रीड करना ही है कि कैसे नाउन को पहचाने और कैसे वर्ब को पहचाने। बट नाउन को पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ सफिक्स मेथड है। सफिक्स मेथड की वजह से आप पहचान पाएंगे। जैसे सफिक्स का मतलब होता है वो सारी चीजें जो सेंटेंस के लास्ट में जुड़ी हुई होती हैं, उसको बोलते हैं सफिक्स। जैसे किसी भी वर्ड के लास्ट में TION हो, MENT हो, SIS हो, IS हो, ट्यूड लगा हो, जिसके लास्ट में ये सारी चीजें हो, ट्यूड लगा हो, एज लगा हो, उसके बाद और भी सारी चीजें हैं। जैसे इजम लगा हो, OR लगा हो, ER लगा हो, डबल ER भी हो सकता है। उसके बाद CE लगा हो, TY लगा हो, ऐसे बहुत सारे हैं। नेस्ट लगा हो, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हो तो ये नाउन कहलाएंगे। यानी ये चीजें क्या कहलाएंगी? नाउन। इसके अलावा और भी तरीके हैं। जैसे आर्टिकल्स के बाद अगर कोई भी सिंगल वर्ड आता है तो वर्ड नाउन कहलाएगा। उसके बाद अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो या फिर वर्ब लगा हो, उससे पहले अगर कोई एक और वर्ड लगा हो और आर्टिकल्स लगे हों, तो वहां पे आप इसको पहचानेंगे, ये वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। ये कुछ तरीके हैं जहां पे एक्सेप्शन चीजों का पता लगा पाएंगे, क्योंकि किसी वर्ड के लास्ट में TION लगा हो, कुछ वर्ड वर्ब भी कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में अगर लगा हो OSE, IVE लगा हो, OUS लगा हो, एबल लगा हो, फुल लगा हो, या फिर लेस लगा हो, तो ये वर्ड कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसको याद रखेंगे। इसके अलावा आप समझेंगे अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब लगा हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए और यहाँ पे आर्टिकल्स लगा हो, तो इस प्रकार से पता लगाएंगे ये तो नाउन कहलाएगा, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। इसको समझ लेंगे आप ऐसे। उसके बाद अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब, उससे पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो और यहाँ पे आर्टिकल्स लगा हो, इसको ध्यान से समझेंगे।
यहाँ भी आर्टिकल्स था, यहाँ भी आर्टिकल्स लगा हो। तो इस प्रकार से अरेंज करेंगे, नाउन, एडजेक्टिव, और यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। उसके अलावा किसी भी नाउन में अगर आप लगाते हैं, किसी भी नाउन में लगा हो एल वाई, तो कहलाएगा एडजेक्टिव, और किसी भी वर्ब में एल वाई लगा हो तो कहलाएगा एडवर्ब। इसके अलावा और भी सारे तरीके हैं सेंटेंस वाइज, इन सारी चीजों को आप पता लगा पाएंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इन सारी चीजों का यूज अगर आप डेली बेसिस में अंडरस्टैंड करके यूजेस को समझते हैं तो क्लोज टेस्ट, फिलर, एरर डिटेक्शन, इन सभी चीजों को सॉल्व करने में ये चीजें बहुत मदद करती हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके अलावा जब भी आप रीड करें, टेंसेस पहचाने, एक्टिव पैसिव जो कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं उनको पहचाने, वर्ड्स को अच्छा करें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं यहाँ पे इस सेशन में स्टोरी शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें उसी मेथड से आप पढ़ेंगे। समझते हैं। यहाँ पे आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन को बोलेंगे। यहाँ पे आउटपुट मतलब होगा प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन नाउन है, TION वर्ड लगा है। आउटपुट एट इंडियाज 8 कोर सेक्टर्स। कोर मतलब होता है जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है उसको कोर बोलते हैं। वैसे कोर का मतलब होता है सेंट्रल या की। या फिर सेंट्रल बोलेंगे या फिर की बोलेंगे। कोर सेक्टर से नाउन है ये वाला एडजेक्टिव। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथेंड सेकेंड फॉर्म में यूज हुआ। यानी जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 लगा हो तो वो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। इसको याद रखेंगे। स्ट्रेंथन का मतलब होता है बिल्ड करना। इसका मतलब होता है बिल्डअप करना, मतलब कोई भी चीज को और मजबूती देना। हार्टेंगली, ये एडवर्ब है। मतलब यहाँ पे हुआ कोर सेक्टर्स स्ट्रेंथेंड हार्टेंगली इन जून, मतलब उत्साहपूर्वक तरीके से बोलते हैं इसको। विद द ओवरऑल ईयर ऑन ईयर, प्रेपोजिशन के बाद सेम नाउन रिपीट करे तो नाउन सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे अगर लिखा होता ईयर्स ऑन ईयर्स तो गलत होता, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर्स सही है। मतलब द ईयर दर ईयर बोल सकते हैं, प्रत्येक साल की बात हो रही है, प्रत्येक साल की बात हो रही है। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है किसी चीज में ग्रोथ होना। ग्रोथ का मतलब विकास होगा। इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में एस्टिमेटेड, जिसका एस्टिमेट किया गया, टू हैव क्विकेंड मतलब तेजी होना, क्विकेंड मतलब तेजी होना, टू अ 5 मंथ हाई ऑफ 8.2%। 5 मंथ हाई है जिसमें इतना परसेंट हो गया। 7 ऑफ द सेक्टर, जो सेक्टर्स हैं जिसमें इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग स्टील, स्टील एंड सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो 7 सेक्टर उसमें से स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब रजिस्टर्ड होगा, लॉग्ड का मतलब यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। यहाँ पे लॉग का मतलब क्या होगा, रिकॉर्ड करना, फाइल करना। ये भी V2 फॉर्म में है। इसका मतलब होता है रजिस्टर्ड करना। एप्रिशिएबल, ये वर्ड एडजेक्टिव हुआ, एबल लगा है। एप्रिशिएबल का मतलब होता है चीजों को अप्रिशिएट करने योग। इसका एक्शन मतलब होगा जैसे कि सिग्निफिकेंट, एडवांसेस। स्टील विच इज द थर्ड लार्जेस्ट
कंस्टिट्यूएंट ऑफ इंडेक्स ऑफ 8 कोर, बस तीसरा सबसे लार्जेस्ट है। द थर्ड यहाँ पे लगा क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, उसमें आर्टिकल द लगाया जाता है। कोर इंडस्ट्रीज, 8 जो कोर इंडस्ट्रीज उसमें से स्टील का क्या पोजीशन है, थर्ड है, विद अ वेट ऑफ जस्ट अंडर 18%। इसका जो वेटेज है 18% है। वॉज द स्टैंड आउट परफॉर्मर, यहां पे एक वर्ड मिला स्टैंड आउट। स्टैंड आउट मतलब होता है जैसे काफी प्रोमिनेंट होना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हैं। स्टैंड आउट मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सेप्शन बोल सकते हैं, एक्सेप्शनल भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इन सारी चीजों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, जितना आप अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं तो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, इससे बहुत सारे फायदे होंगे। एज आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ द की एलॉय, एक वर्ड मिला है इसमें एलॉय। इसमें वर्ड्स आपको अच्छे मिलते हैं, उनको नोट करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। एलॉय का मतलब एक्चुअली मिक्सचर होता है, या मिक्स चीजों को बोलते हैं, कोई ऐसी धातु है जो मिक्सचर, उसको बोलते हैं एलॉय, मिक्स का सेंस हो जाता है। इस सर्ज हुआ, सर्ज मतलब बढ़ना होता है, इसका एक्चुअल मतलब होता है इंक्रीज करना। 21.9% अंडर गिल्डिंग, अंडर गिल्ड मतलब होता है 45, स्ट्रेंथन सपोर्ट के सेंस में आएगा, इसका एक्चुअल मतलब होता है सपोर्ट। अंडर गिल्डिंग का मतलब होता है सपोर्ट। तो वाइडर एडवांस इन द इंडेक्स, जो वाइडर एडवांस को सपोर्ट करेगा, ये टॉपिक थोड़ा सा इकोनॉमिकल है। एंड सीमेंट पोस्टेड, सीमेंट पोस्टेड की बात की जा रही है, एंड ऑलमोस्ट डबल डिजिट इंक्रीज, डबल डिजिट इंक्रीज हुआ इसमें, रिफ्लेक्टिंग द कंटिन्यूइंग मोमेंटम। मोमेंटम टर्म नाउन होता है, उससे पहले ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वैसे भी इन प्रपोजिशन उससे पहले एक सिंगल वर्ड आया, उससे पहले एक और वर्ड आया, आर्टिकल लगा है, तो आप मोमेंटम को नाउन रखें मानेंगे, और कंटिन्यूइंग ये एडजेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन डिमांड, अ स्लाइट सॉफ्टनिंग इन द पेस द प्रोसीडिंग फ्रॉम द प्रोसीडिंग 2 months ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण होता है। द ऑनसेट ऑफ मानसून नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, तथापि इसके बावजूद भी, इसमें क्या हो गई चीजें कि इसमें सॉफ्ट स्लाइट सॉफ्टनिंग द इन द पेस फ्रॉम द प्रोसीडिंग 2 months ऑन अकाउंट ऑफ ऑनसेट ऑफ मानसून। ऑनसेट का मतलब होता है, ऑनसेट का मतलब होता है अराइवल या स्टार्ट को बोलते हैं। यहाँ पे वर्ड मिला ऑनसेट, इसका मतलब होता है अराइवल या स्टार्ट को बोलते हैं कोई चीज को, ऑनसेट। यहां से समझते हैं एज आउटपुट ऑफ कीर एलॉय, एलॉय मतलब मिक्स धातु की बात होती है, मिक्सचर की बात हो रही है। सर्ज 21.9% अंडर गिल्डिंग, इसका मतलब होता है सपोर्ट। तो वाइडर एडवांस इन इंडेक्स एंड सीमेंट पोस्टेड, सीमेंट का जो पोस्टेड किया गया यानी पोस्ट बताया गया, एंड ऑलमोस्ट डबल डिजिट इंक्रीज रिफ्लेक्टिंग द कंटिन्यूइंग मोमेंटम है, काफी तेजी से मोमेंटम है, मतलब तेजी से गति है। इन डिमांड, डिमांड में अ स्लाइट सॉफ्टनिंग इन द पेस, स्लाइट मतलब होता है थोड़ा सा, यहाँ पे वर्ड मिला स्लाइट, स्लाइट का मतलब होता है स्मॉल, स्लाइट का एक्चुअल मतलब होता है स्मॉल को बोलते हैं।
सॉफ्टनिंग मतलब होता है कोई चीज रिलीफ के सेंस में, ये थोड़ा सा स्लाइट सॉफ्टनिंग मतलब रिलीफ हुआ तेजी में, फ्रॉम प्रोसीडिंग 2 months ऑन अकाउंट ऑफ ऑनसेट ऑफ मॉनसून विथस्टैंडिंग। इसकी वजह से मतलब मॉनसून का अराइवल हुआ तो सीमेंट, आप सभी को पता है सीमेंट यानी कोई काम रोड में या घर में बनाई जाने वाली चीज में सीमेंट सबसे जरूरी चीज होती है। तो बारिश की वजह से, मानसून के अराइवल की वजह से कुछ चीजें यहाँ पे, ये जो स्पीड था, पेस था, थोड़ा सा कम हुआ। तथापि इसका मतलब होता है नॉट नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब। स्टील एंड सीमेंट लेड, ये लेड का सेकेंड फॉर्म है। द क्रॉस सेक्टोरल एडवांस ओवर द अप्रैल जून पीरियड, इस पीरियड में ग्रोइंग 15.9% एंड 12.2% रेस्पेक्टिवली, दोनों का जो ग्रोथ है इतना हुआ। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन द फिजिकल फर्स्ट क्वार्टर, यहाँ पे बात कही जा रही है इन द फिजिकल फर्स्ट क्वार्टर। फिजिकल मतलब वित्तीय होता है, फर्स्ट क्वार्टर मतलब कि जो हर साल 3 महीनों का एक एक फर्स्ट क्वार्टर हुआ। 12 महीनों को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 months का एक क्वार्टर हुआ है, उसको बोलते हैं क्वार्टर। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं उसको नोट डाउन करेंगे स्क्रीनशॉट के बाद घर पे। एक प्रॉपर वर्ड्स की, कभी कभी मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाता हूं तो आप इसी प्रकार से पढ़ेंगे। तरीके ऐसी हैं पढ़ने के। अ की ड्राइवर ऑफ डिमांड, डिमांड के साथ फॉर लगा है प्रेपोजिशन। दीज टू कंस्ट्रक्शन एसेंशियल्स, जो ये जरूरत की चीजें हैं। कंटिन्यूस, ये जारी होगा, क्योंकि यहाँ पे की ड्राइवर की बात हो रही है। प्रेपोजिशन सेंटेंस में लगे हो तो जो पहला प्रेपोजिशन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। टू बी द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये होगा उसके लिए। वेयर द गवर्नमेंट एफर्ट, जहां सरकार की जो एफर्ट्स है, टू बूस्ट आउटलेज। आउटलेज का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। आउटले इसका एक्शन मतलब होता है एक्सपेंडिचर। इंक्लूडिंग ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग, जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, अफोर्डेबल एजेक्टिव है। अर्बन रिन्यूएबल, रिन्यूअल एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये पोटेशन नाउन है। नेटवर्क्स आर प्रोवाइडिंग अ पल्पेबल टेल विंड। टेल विंड का मतलब होता है जब हवा के रुख के अकॉर्डिंग चीजें बढ़ती है उसको टेल विंड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नाव है, पानी की जिधर दिशा है उधर नाव चल रही है, तो क्या होता है वो चीजें सही डायरेक्शन में है, उसमें एक रफ्तार है, उसी को टेल विंड बोलते हैं। मतलब धारा के विपरीत नहीं, धारा के साथ बोलते हैं वैसा उसको बोलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड मिला पल्पेबल, इसका मतलब होता है सॉलिड, परसेप्टिबल के सेंस में आएगा, ये वर्ड एडजेक्टिव है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द सेंटर इन जून, जम्प्ड हुआ मोर देन 62% ईयर ऑन ईयर, प्रत्येक साल की बात हो गई। एंड ऑलमोस्ट 24% फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ टू 1.10 लाख करोड़। यहां से पहले समझते हैं वेयर द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू बूस्ट, सरकार की जो एफर्ट्स है बूस्ट करने की मतलब आगे बढ़ाने की, आउटलेज एक्सपेंडिचर को, इंक्लूडिंग ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग पे, अर्बन रिन्यूअल एंड ट्रांसपोर्टेशन पे। नेटवर्क्स आर प्रोवाइडिंग अ पल्पेबल टेलविंड, इन नेटवर्क से उनको एक पल्पेबल यानी एक सॉलिड, टेलविंड मतलब चीजें सही डायरेक्शन में जाई जा रही है, पॉजिटिव चीजों को टेलविंड बोलेंगे, या फिर जो डायरेक्शन में है जिधर हवा का रुख है उधर चलना तो आसान होता है। इसका मतलब होता है टेलविंड का मतलब अनुकूल हवा, टेलविंड का मतलब अनुकूल हवा, इसकी बात हो रही है। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय सेंटर, द सेंटर, टोटल टोटल खर्च है इन जून जम्प्ड, ये इतना बढ़ गया मोर देन 62% ईयर ऑन ईयर, प्रत्येक साल बढ़ता जा रहा है। एंड ऑलमोस्ट 24%, ऑलमोस्ट यहाँ पे एडवर्ब है, एंड यहाँ पे कंजंक्शन है। फ्रॉम द प्रोसीडिंग मंथ्स, ये प्रोसीडिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मंथ यहाँ पे नाउन है। टू 1.10 लाख करोड़, इतना करोड़ आ गया डेटा में। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो थोड़ा सा पीछे जाकर बैक में आप स्क्रीनशॉट लेंगे और उनको याद भी रखेंगे जो वर्ड्स उसमें मिलते हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स डेटा शोड, ये डेटा बताता है, जो पीछे बात कहेंगे उसके बारे में है। इलेक्ट्रिसिटी विच मेक्स अप अ फिफ्थ ऑफ द कोर इंडेक्स, जो मुख्य इंडेक्स है उसमें
इलेक्ट्रिसिटी का कितना पोजीशन है, फोर्थ। ऑल्सो पोस्टेड इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रीज, काफी इंक्रीज के बारे में इसने पोस्ट किया है। इन इट्स क्यों लगा, क्योंकि बात की जा रही है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की, बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे इसके लिए पोजीशन इट्स आया। आप जब भी रीड करें तो सब्जेक्ट वर्ब पोजीशन कहाँ लगा है और सिंगुलर है या प्लूरल है, उन सब चीजों को देखकर पढ़ेंगे और टेंसेस को पहचानेंगे। इन 4 मंथ्स, 4 महीनों में, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, अ साइक्लोन स्टॉर्म दैट इम्पैक्टेड, साइक्लोन जो स्टॉर्म है, तूफान है, इम्पैक्ट किया है हाईली इंडस्ट्रियलाइज गुजरात द मोस्ट। इंडस्ट्रियलाइज यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, हाईली एडवर्ब है, गुजरात द मोस्ट सबसे ज्यादा इसको यहाँ पे इम्पैक्ट किया है। डैम्पेन, डैम्पेनिंग डिमांड, इसकी डिमांड को डैम्पनिंग करते हुए, डैम्पनिंग का मतलब होता है चीजों को कम करना होता है। डैम्पनिंग के कई मतलब होते हैं। डैम्पेन का एक तो मतलब होता है, एक तो होता है कह सकते हो वाटर या इरिगेट के सेंस में आएगा, एक होता है डिक्रीज करने के सेंस में, चीजों को लेसन करना, कम करना। कोल आउटपुट ऑल्सो रोज, ये बढ़ा है 9.8% इन जून, लिफ्टिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स प्रोडक्शन बाय 8.7%, इसको बढ़ा दिया। लिफ्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो आईएनजी वाला जो वर्ड वर्ड होगा या तो जेरंड होगा या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसी बगल में वर्ब ना हो तो समझिए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब होता तो ये जेरंड कहलाता। एंड ऑफिशियल डेटा ऑन ट्यूसडे शोड, ये शोड किया आउटले आउटपुट इन जुलाई, जुलाई में जो इसका रिजल्ट आया, सर्ज मतलब बढ़ना होता है, मोर देन 14%। अनदर पॉजिटिव अंगुरी, इसका जो अगला जो पॉजिटिव, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ये वर्ड है ऑगरी। इसका एक्शन मतलब होता है, ऑगरी का मतलब, इसका मतलब होता है प्रोडिक्शन को बोलते हैं। ऑगरी मतलब प्रोडिक्शन बोलेंगे या फॉरकास्ट बोलेंगे। अनदर पॉजिटिव ऑगरी मतलब अगला जो फॉरकास्ट है, प्रोडिक्शन है, गिवन दैट कोल डिमांड एक्सटेंड्स बियॉन्ड, कोल डिमांड बढ़ेगा या बढ़ा है बियॉन्ड इतना, बियॉन्ड मतलब के परे, उससे भी आगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके सबसे पहले। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। बियॉन्ड मतलब के परे यानी उससे भी आगे। द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर टू अदर इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स, जो सेगमेंट से भाग है, इंक्लूडिंग मेंटल मेकिंग एंड प्रोसेस इंडस्ट्रीज, ये जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज है, वेयर इट इज यूज इन फर्नेसेस एंड बॉयलर्स। फर्नेसेस मतलब होता है, इसका मतलब होगा जैसे हीटर करना होता है, बॉयलर करना होगा। टू बी श्योर अदर डेटा फ्रॉम द एट एट कोर सेक्टर्स टू डू पॉइंट टू एरियाज ऑफ कंसर्न, कुछ एरिया है जिसमें चिंता करने की जरूरत है। फॉर ऑल द टॉक ऑफ आत्मनिर्भरता, ये सभी बातें की गई आत्मनिर्भरता पे, जैसे आत्मनिर्भर बनिए उस सेंस में किया जा रहा है। इंडियाज एफर्ट टू सिक्योर अ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस इन द क्रूशियल ऑयल सेक्टर, इंडियाज का जो एफर्ट है टू सिक्योर, सिक्योर करना डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, जो लेवल है इंडिपेंडेंस का, ये इंडिपेंडेंस नाउन हुआ। इन द क्रूशियल ऑयल, यहाँ पे क्रूशियल जो वर्ड है इसका मतलब होता है वाइटल या इंपॉर्टेंट। सेक्टर्स आर ए टू एल, जो प्रोड्यूस करने वाला है, मीनिंगफुल डिविडेंड्स, जो मीनिंगफुल डिविडेंड्स देने वाला है।
डिविडेंस का मतलब होता है, डिविडेंस डिवाइडेंस बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब होता है जैसे कोई गिफ्ट या बोनस को कहते हैं, डोनेशन को बोलते हैं। गिफ्ट, बोनस या डोनेशन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। द कंट्री इज स्टिल हैविली रिलायंट। रिलायंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वो फुल एजेक्टिव है वर्ड। ऑन क्रूड इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स मतलब होता है क्रूड मतलब कच्चा, इंपोर्ट्स मतलब चीजों को लाना, बाहर से मंगवाने को बोलते हैं, और एक्सपोर्ट्स मतलब भेजना, फॉर इट्स ओवरऑल फ्यूल नीड्स, जो जरूरत है। दिस इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन द फैक्ट दैट क्रूड ऑयल प्रोडक्शन रिमेन्ड इन द डोल्ड्रम्स। डोल्ड्रम्स मतलब होता है, इसका मतलब एक्चुअल में होता है जैसे कोई से डिप्रेशन में चला जाना, ग्लूम, डिप्रेशन के सेंस में चला जाना। फॉर अ 13th straight month, contracting 0.6% along with refinery products इसके साथ, which have the heaviest weight of 28% on in the index. On the index, crude oil also registered a sequential slide, एक sequential मतलब क्रम में, underlining the difficulties the oil sector as a whole continues to face because of regulatory inconsistencies। जो लगातार इनकंसिस्टेंसीज बनी उसके बारे में बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। पॉलिसी मेकर्स हैव देयर टास्क कट आउट टू इंश्योर द पॉलिसी। पॉलिसी मेकर के पास टास्क ये है कि कट आउट करना, टू इंश्योर सुनिश्चित करना, द पॉलिसी इन्वायरमेंट रिमेन्स, जिससे क्या होगा, रिमेन्स सपोर्टिव होगा एनवायरमेंट, स्पेशली एट अ टाइम व्हेन ग्लोबल डिमांड रिमेन्स पार्टिकुलरली अनसर्टेन। जब ग्लोबल डिमांड पार्टिकुलरली अनसर्टेन होता है, अनिश्चित रहता है, उस समय की बात हो गई। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये थोड़ा टॉपिक इकोनॉमिकल टाइप का था, तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मन लगाना पड़ेगा। रीडिंग न्यूज़पेपर से बहुत सारे फायदे हैं, डेली पढ़ेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग या जो भी चीजें आप पढ़ते हैं, यानी ग्रामर वाले टर्म्स को इस पे जोड़ेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।